इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैं प्रभु के आभारी हूँ कि उसने मुझे उसके वचन में छिपा हुआ रहस्य बताया। रोमियो 12:21 कहता है, आप भलाई से बुराई को जीत लो। आप हमेशा भलाई से जीत सकते हो। मैं आपको एक दिलचस्प कहानी बताऊंगी। मेरी बेटी किराने की दुकान पर गई और वो अपनी पर्स कार में भूल गई। चेकआउट तक पहुंचने पर उसे समझा कि वो क्रेडिट कार्ड भूल गई। फिर उसने लड़की से कहा, यदि आप इसे 1 सेकंड के लिए पकड़ेंगे तो मैं अपना क्रेडिट कार्ड ले आऊंगी। उसने कहा, कोई बात नहीं। उसने अपना खुद का क्रेडिट कार्ड निकाला और मेरी बेटी के किराने की दुकान का भुगतान किया। पता है मुझे ये कहानी क्यों पसंद है? वो तैयार थी। उसने अपने साथ वो क्रेडिट कार्ड लिया था ताकि उसे वो काम आए और उसका इरादा उस दिन किसी को आशीष देने का था और वो तैयार थी। उसे तैयार होने के लिए नहीं जाना था, वो तैयार थी। हमने अपने बच्चों को इसी तरह सीख दी और वे ऐसा ही करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि मेरा बेटा एक दिन खरीदारी कर रहा था और उसके सामने वाला युवक एक जोड़ी जीन्स लेकर आया। मेरे बेटे ने कहा, नहीं मैं उसका भुगतान करूंगा। और मैं आपको बता दूं, जब अविश्वासी इस तरह का व्यवहार देखते हैं तो बहस करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन आप वो प्रेम नहीं देख पाते, असली प्रेम नहीं। जब हम लोगों से वैसे ही प्यार करते हैं जैसे प्रभु चाहते हैं तो दुनिया बदल जाएगी। क्या होगा अगर हम में से हर कोई जो खुद को ईसाई कहते हैं एक व्यक्ति के लिए रोज बस एक ही काम करे? मैंने सुना है कि यदि अमेरिका के प्रत्येक कलीसिया में से केवल एक परिवार पालन पोषण प्रणाली से एक बच्चे को गोद लेगा तो वो बहुत कुछ बदल सकता है, पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है। एक परिवार, सिर्फ एक। पर नहीं, हम तो कोशिश ही नहीं करना चाहते। हमारे परिवार का कोई बच्चा कई मुश्किलों से जूझ रहा होगा जिसे हमारी मदद चाहिए। यकीनन अच्छी बात है कि प्रभु हमारी गलतियां नहीं देखते। नहीं, मैं तो सिर्फ यही चाहती हूं कि किसी और के जीवन में दखल न दूं। वाह, लोग यकीनन मुझसे कन्नी काटेंगे क्योंकि मैंने टांग जोड़ाई। फिलिपियो 3:8-13 ये एक दिल को छू लेने वाला शास्त्र भाग है और मैं चाहूंगी कि आप इसके हर एक वचन को बड़ी बारीकी से देखें। पर ये वचन विस्तारित बाइबल में, ये आयतें काफी लंबी हैं, पर फिर भी मैं चाहूंगी कि आप इन्हें विस्तारित बाइबल में ही पढ़ें। और अभी मैं जल्दी जल्दी इन वचनों को पढ़ूंगी। देखो, पौलुस यहाँ एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना कर रहे हैं। लिखा है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। देखो, हमें सिर्फ यीशु के बारे में नहीं जानना है, हमें यीशु को जानना है। इन दो बातों में बहुत ही बड़ा फर्क है। आप जानते हैं, आप कह सकते हो, मैं जॉयस मायर को जानती हूँ, वो एक बार मेरे चर्च में आई थी। अब आप डेव से बात करें। डेव मुझे जानते हैं। हमें यीशु को जानने की सख्त जरूरत है, उसने कहा। उनकी खातिर मैंने सब कुछ खो दिया है। जब आप यीशु के लिए सब कुछ त्याग दोगे तो वो आपको सब कुछ देगा। यही बात है कि आप अपना सब कुछ प्रभु पर न्यौछावर करना नहीं चूकेंगे और हमें भय है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बात में मैं खुश नहीं थी। मैंने बस अपने बारे में सोचा। मेरे बारे में क्या? मैं दुख थी और मैं प्रभु की बहुत आभारी हूं कि उसने मुझे उसके वचन से एक रहस्य दिखाया।
रोमियो 12:21 कहता है, आप भलाई अच्छाई से बुराई को जीत लो, आप अच्छाई से बुराई को जीत लो। अगर आपको शैतान को घर से बाहर निकालना है तो हर किसी के लिए जितना हो सके उतना अच्छा बनो, खासकर अपने दुश्मनों के लिए। हाँ, एक हाँ वहां से, विशेषतः आपके शत्रु। पर मैं ऐसा क्यों करूं? उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, क्योंकि आप यीशु की तरह हो। आमीन। जब हम प्रेम के योग्य नहीं थे तब प्रभु ने हमें चाहा। आमीन। वचन 9 में लिखा है, और हम उसमें पाए जाएं और पहचाने जाएं खुद के द्वारा अर्जित धार्मिकता पाए बिना, क्योंकि हमारी धार्मिकता मैले चिथड़ों जैसी है। इसीलिए आप किसी के लिए अच्छा काम भी करते हैं तो सिर्फ परमेश्वर को ही धन्यवाद दो। उसे ये कहो, आपने मुझे कुछ देना सिखाया। उसे कहो, आपने मुझे खुद को भुलाकर औरों की चिंता करना सिखाया, इसीलिए मैं आपकी आभारी हूं। धन्यवाद प्रभु, आपकी ही महिमा हो। खुद की धार्मिकता नहीं, प्रभु इसे घृणा करते हैं। हमें सोचना भी नहीं है। पौलुस ने इसके लिए प्रार्थना की। उसने कहा, मेरी अपनी कोई धार्मिकता नहीं है, मेरे पास वही धार्मिकता है जो मसीह में पाई जाती है। आगे वचन 10 में लिखा है, ये मेरा पसंदीदा है, मैंने ये ठान ली है कि मैं सिर्फ मसीह ही को जानूं। पौलुस इसी बात के पीछे पड़ा था, धन के पीछे नहीं, चर्च में बड़े पद के पीछे नहीं, पर मेरे जीवन का मकसद यही है कि मैं मसीह को और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानूं, जो जीते जी मुझे मृतकों में से उठाता है। आपको इसका अर्थ पता है? हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, हमारे जीने की एक जगह है, हम ऊंचाई पर रह सकते हैं। आमीन। अगर हमारा डिशवॉशर 2 दिनों तक काम नहीं करता है, तब हम बहुत ही अस्वस्थ और हैरान हो जाते हैं। आमीन। हम बहुत अस्वस्थ और उदास हो जाते हैं यदि मेरा एयर कंडीशनर खराब हो गया है। ठीक है मेरी जान, फिर भी आप जीवित रहोगे। ठीक है, अब हम कुछ न कुछ तो इंतजाम कर लेंगे। मुझे आशा है कि वो सही वक्त पर हो जाएगा। डिशवॉशर 2 दिन काम नहीं करता। उद्देश्य है कि मैं प्रभु को जान सकूं और उत्तर उत्तर उससे अधिक गहराई से और घनिष्ठ रूप से परिचित हो सकूं और पहचान सकूं कि वो कितना अद्भुत है, और इसी तरह मुझे उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य और शक्ति का पता चलेगा और नित्य रूप से उसकी समानता में परिवर्तित होने के लिए उसके कष्टों को साझा कर सकूं। ठीक है, अब मैं आपको सीधे तरीके से बताऊंगी। यदि आप यीशु की तरह बनना चाहते हो तो आपको पीड़ाओं से गुजरना होगा। मैं कोई अपघात या किसी जानलेवा बीमारी के बारे में बात नहीं कर रही हूं। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यदि आप यीशु की तरह बनना चाहते हो तो आपको पीड़ाओं से गुजरना होगा। मैं कोई अपघात या जानलेवा बीमारी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, फिर से कह रही हूँ, बल्कि देह की पीड़ा के बारे में बात कर रही हूँ। अभी मैं जो बता रही हूँ उसे आप कभी भी मत भूलिएगा। आपको ये महसूस करने की जरूरत नहीं कि इसे करने के लिए क्या सही है। अब आप इतने तो समझदार हो कि आप जानते हो क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप वैसे भी वही करेंगे जो सही है, क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हैं, इसलिए सही करेंगे।
ओह! मैं मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन मैं करूँगी क्योंकि यीशु ने मुझसे कहा है। मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, लेकिन मैं करूँगी क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने दुश्मनों से प्यार करने के लिए कहा। मैं आपकी मदद नहीं करती क्योंकि आपने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मैं करूँगी क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है। आप जानते हैं, प्रत्येक सुसमाचार में गतसेमनी के बगीचे में यीशु की कहानी का प्रतिपादन है, लेकिन मत्ती में हम देखते हैं 3 अलग-अलग बार यीशु ने जाकर प्रार्थना की कि हे पिता, यदि आप ये कटोरा मुझसे टल जाए, 3 बार, 3 बार। क्या आप जानते हैं कि कुछ हफ्ते पहले मेरे मन में क्या बात आई? यीशु क्रूस पर नहीं जाना चाहते थे। वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। लेकिन पिता की आज्ञा में रहकर उन्होंने कहा, फिर भी मेरी नहीं, आपकी मर्ज़ी पूरी हो। अब हम ये नहीं सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ प्रभु। मैं उनकी मदद नहीं करना चाहती, उन्होंने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया है। मैं उन्हें माफ़ नहीं करना चाहती, वे इसके लायक नहीं हैं। खैर, भले ही वो व्यक्ति आपकी क्षमा का पात्र न हो, आप शांति के पात्र हैं। और उन्हें शायद इसकी परवाह नहीं है कि आप उन्हें माफ़ करते हैं या नहीं। जब आप किसी को माफ़ करते हैं, तो आप इसे अपने लिए कर रहे हैं, आप खुद के ऊपर उपकार करते हो, आप खुद को मुक्त करते हो। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। और प्रभु ने मुझे ऐसा करने की कृपा दी, लेकिन ये शायद एकमात्र सबसे शक्तिशाली चीज़ है जिसे प्रभु ने मुझे कभी करने की अनुमति दी है। और शायद हमारे लिए किसी भी अन्य चीज़ की तुलना में अन्य लोगों की मदद करने में सक्षम होने के लिए अधिक उनके दरवाजे खुले। मेरे पिता ने नियमित आधार पर लगभग 15 वर्षों तक मेरा यौन शोषण किया। मेरी माँ को पता था वो क्या कर रहा था, लेकिन वो उससे डरती थी और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं करती थी। और मैं इसी तरह बड़ी हुई, मैं डर में बड़ी हुई, मुझे बस इतना ही याद है, डर। और मैं बहुत दुखी थी, मैं ऐसी कगार पे आ चुकी थी कि मैंने ठान लिया था कि मुझे बदलना है। प्रभु ने मुझ पर कृपा की। एक आदमी के प्रति विनम्र होना कठिन था, अपने माता-पिता से प्यार करना कठिन था और प्यार एक भावना नहीं है कि आप लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। तो मैं इस पर तेज़ी से आगे बढ़ने जा रही थी, लेकिन मेरे माता-पिता हमसे लगभग कुछ 100 मील की दूरी पर रहते थे और ये मेरे लिए अच्छा था। मुझे उन्हें रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और जब तक हमें क्रिसमस पर जाना होता, तब तक हम जाते, रुकते और कभी-कभी थोड़ा-सा पैसा भेजते। मुझे लगा कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और मैं प्रभु से माफ़ी माँगती थी, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं अ, करना चाहती थी। मुझे कुछ करना नहीं था। मुझे वैसा कुछ महसूस ही नहीं होता था कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। नहीं, अब ये कोई भी समझ सकता है, ठीक है ना? अब वे बूढ़े हो रहे हैं और दोनों बीमार भी थे। जिस क्षेत्र में वे रहते हैं, वहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल भी नहीं है और एक सुबह मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या आप मेरा उपयोग करेंगे? ओह प्रभु, मेरा उपयोग करो। ओह हाँ, क्या आप वाक़ई चाहते हैं कि प्रभु आपका इस्तेमाल करें? ठीक है, तो आपको प्रार्थना करनी होगी, दूसरों की मदद करने के लिए आपको तैयार रहना होगा।
भाई, मैं आपसे कहती हूँ कि आपके पास एक बेहतर चर्च होगा। अगर हम आज सुबह किसी को सुनने के लिए बुला सके तो हम सबको उत्साहित कर देंगे। आपने कुछ पाने के लिए चर्च आना छोड़ दिया। हम देने के लिए यहाँ आए, और मैं भेंट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। मेरा मतलब है आपको जो दान दिया गया है उसके आपको चर्च का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आप मुफ्त में इस तरह की चीजें नहीं चला सकते। वे मुझे मुफ्त में टीवी पर नहीं आने देते और मुझे प्रचार की छूट नहीं देते। आमीन। और जब मैं कहती हूँ मैं पूरी दुनिया में टीवी पर हूं तो हर कोई ताली बजाता है। खैर, उन बिलों का भुगतान करने का प्रयास करें, लेकिन प्रभु इसका ख्याल रखते हैं। आमीन। मुझे आपको ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हम पर किसी का कर्जा नहीं है। आमीन। हम कर्ज में नहीं हैं, और ये सब प्रभु की महिमा के लिए है। आमीन। लेकिन जब मैं यहाँ देने के लिए आने की बात करती हूँ तो आकर अपने छोटे समूह के साथ न जाएं। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो अकेले या अनाथ हो। आओ हमारे साथ बैठो। उस अकेली माँ को ढूंढे जिसके पास अपने बच्चों को दोपहर में भोजन के लिए बाहर ले जाने के लिए कभी पैसे नहीं होते, और उसे 50 रुपए दे और उसके बच्चों को खाने के लिए व्यवस्था करके दे। चलिए भी। मुझे नहीं पता कि अगर हम एक दूसरे से प्यार करना शुरू करेंगे तो क्या होगा। ओ, दुनिया में कितनी भयानक गड़बड़ी है, पर मुझे पता है कि अगर हम एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देंगे तो ये दुनिया को जागरूक और बदल देगा। खैर, वैसे भी मैं एक सुबह प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु आपकी इच्छा क्या है, और मुझे ये एहसास हुआ कि हमें अपने माता पिता को सेंट लुइस लाकर उनके लिए एक अच्छा सा घर खरीद कर उनकी मृत्यु तक उनकी देखभाल करनी है। लेकिन मैंने विचार को फटकार दिया। मुझे नहीं पता कि अगर हम एक दूसरे से प्यार करना शुरू नहीं करेंगे तो क्या होगा। ओ, दुनिया में इतनी भयानक गड़बड़ी है, लेकिन मुझे पता है कि अगर हम एक दूसरे से प्यार करेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। खैर, वैसे भी मैं एक सुबह प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु आपकी इच्छा क्या है, और मुझे एहसास हुआ कि हमें अपने माता पिता को सेंट लुइस लाकर उनके लिए एक अच्छा सा घर खरीदना था और उनकी मृत्यु तक उनकी देखभाल करनी है। लेकिन मैंने उस विचार को निकाल दिया। मैंने शैतानी विचार को झिड़क दिया। प्रभु हमें गलतियां करने के लिए नहीं ललचाते। फिर मैंने सोचा कि मुझे ये प्रभु की ओर से है तो शायद करना होगा। मैंने देव से बात की। उन्होंने कहा ठीक है, प्रभु कहते हैं तो बेहतर होगा कि हम ऐसा करें। चलो, तो मैंने सोचा ठीक है, हम उन्हें एक सस्ता घर खरीद कर देते हैं। प्रभु ने कहा नहीं, उनके लिए आपको एक अच्छा सा घर खरीदना है। उनके पास कार होनी थी, उनके पास एक सभ्य कार नहीं थी। खैर, मैंने मैंने कहा उन्हें सेंट लुइस ले गए। हमने उन्हें इस प्यारे से छोटे से घर में रखा और सुनिश्चित किया कि उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हों। हमने ये खुद नहीं किया, बल्कि किसी और को उनकी सब ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए खर्चा दिया। क्योंकि हम बहुत यात्रा करते थे, इसलिए हमने सुनिश्चित किया कि उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो। फिर वे बीमार हो गए, इसलिए वे सहायता प्राप्त जीवन देखभाल में चले गए। मेरी माँ और पिताजी के अलावा मेरी विधवा चाची थी, जिनके लिए मैंने अपने चाचा से वादा किया था कि मैं उनकी देखभाल करूंगी। तो अब हमारे पास 3 लोग हैं। और फिर मेरा एक भाई था जो वियतनाम युद्ध में था और वहाँ ड्रग्स का आदी हो गया था और वो अपना ख्याल नहीं रख सका। इसलिए हम बस इन सभी लोगों का ख्याल रख रहे थे, जो मैं नहीं चाहती थी। मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं था। क्या आप इसे समझते हैं? मैं नहीं करना चाहती थी। आपको आज ये समझना होगा कि आपको इसे करने की इच्छा नहीं है।
ये ठीक है अगर आप प्रभु से कहें कि आप ऐसा नहीं करना चाहते। यीशु ने भी यही कहा था, ये प्याला मुझसे ले लो, मैं ये प्याला नहीं पीना चाहता, लेकिन मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो, है ना? क्या यहाँ कोई है जो ये कहने की हिम्मत करे, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु? ठीक है, फिर वे बहुत बीमार होते गए और इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। अब इसके लिए हर महीने ढेर सारा खर्च हो रहा था और मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे वंश में दीर्घायु हैं, हमारे सब में। हमें लंबी आयु मिली है। ठीक है, मैंने सोचा मैं इन्हें कुछ वर्षों तक संभालूंगी। 13 साल, 13 साल। और मुझे ये कहते हुए शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन मैं आपको सच बताने जा रही हूँ, हर 2 सप्ताह में एक बार मैं अपनी माँ से मिलने जाती थी। ऐसा कोई समय नहीं था जो मैंने जाना चाहा हो और वो मुझसे कहती थी, ठीक है, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरा ख्याल रखो, तुम मेरी बेटी हो। वो यही समझती थी कि तो रखना ही होगा, तुम मेरी बेटी हो। उह! ठीक है, तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हो। तुम्हें मेरी देखभाल करनी चाहिए। तुम्हें ये करना ही होगा, वो करना ही होगा। ओह! तुमने कभी मेरे लिए क्या किया? अभी हम सही रास्ते पर हैं। अब देखो प्रेम यही है। प्रेम लोगों की मदद कर रहा है। ये वैसा नहीं है जैसा आप महसूस करते हैं। आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये बहुत सरल है। आप किसी को चाहते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें आशीर्वाद देते हैं और आप उनकी मदद करते हैं। अगर आपका दुश्मन भूखा है, तो आप उसे खाने के लिए कुछ देते हैं, अगर वो प्यासा है तो आप पानी देते हैं। अगर हम ये सब समझ सके कि प्रेम कोई भावना नहीं है, तो वाह! ये चीज़ों को कैसे बदल देगा। और यीशु ने स्वयं कहा, कितना अच्छा है कि जो आपको चाहते हैं, आप उनको चाहते हो, तो इसका आपको क्या फल मिलता है? कोई भी ऐसा कर सकता है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। मैं पादरियों से कहती हूँ, यदि आपके चर्च में कोई आपकी आधी मंडली ले लेता है और सड़क पर चर्च शुरू कर देता है, तो उन पर क्रोधित न हो, जाकर उन्हें एक ध्वनि प्रणाली खरीद कर दें। तभी आप शैतान की शक्ति को तोड़ेंगे। एक ही चीज आपको आजाद करती है और वो है उन लोगों का भला करना जो आपका भला नहीं करते। पौलुस ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुझे ये पसंद है जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। उन बातों को पाने के लिए मैं आगे दौड़ा चला जाता हूं। मुझे ये बहुत पसंद है। वो कहता है, जिस कारण यीशु मरे वो मैं बनूंगा। जिस कारण यीशु मरे वो मैं बनूंगा। मैं बनना चाहता हूं। आमीन। एक नामधारी मसीही नहीं। आप मसीही हैं, मैं चर्च जाता हूं, अच्छी बात है। दिन भर गैरेज में बैठकर आप कार नहीं बन सकते। लोग हमें हमारे बाहरी दिखावे से नहीं पहचानेंगे, बल्कि हम उनसे किस तरह व्यवहार करते हैं, इससे ही हमारी पहचान होती है। आमीन। जब आप चर्च जाते हैं तो आपको
पता है क्या आपको क्या करना है? क्योंकि आप ये सीख चुके हो, किसी ने अध्ययन किया है और आपको जीने के तरीके के बारे में कुछ निर्देश दिए हैं, लेकिन यदि आप प्रभु के वचन के हिसाब से नहीं चलते तो इसे सुनने से क्या फायदा? आपको आनंद इसे करने से मिलता है, ना कि केवल सुनने से। आप अपनी पूरी बाइबल को एक रंगीन पुस्तक में बदल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार, मुझे रेखांकित करना पसंद है, लाल पीला चेक मार्क और सितारे। और जब हम चर्च में अपनी बाइबल खोलते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपके बगल वाला व्यक्ति देखेगा कि हम कितने आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। अब आप केवल तालियां बजा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। आमीन। वो सोचेंगे इसका कोई अर्थ है क्या? आप वो करते हैं जो यहां कहा गया है। ये बेहद मुश्किल बात है। हाँ, कठिन है, प्रयास लगेंगे। खुद के लिए मरना पड़ेगा। देह स्वभाव सूली पर चढ़ाना होगा। थोड़ा दर्द तो सहना ही पड़ेगा, पर हां, इससे आपको खुशी मिलेगी। भाई, खुश रहना है तो बस अपने सुंदर से दिमाग को खुद से हटा दो, बस थोड़ी देर के लिए, और दूसरों के लिए जाकर कुछ करो। आमीन। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।